नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। चीन के बढ़ते क्षेत्रीय प्रभाव को रोकने और पाकिस्तान को पूरी तरह कंगाल बनाने के लिए भारत एक बड़ी रणनीति पर काम कर रहा है। चीन और पाकिस्तान ऐसे देश हैं जो दक्षिण एशिया में भारत के लिए बड़ी चुनौती है। इन देशों को कमजोर करके पीछे धकेलने के लिए भारत व्यापक स्तर पर योजना बना रहा है। चीन की दादागिरी के जवाब के तौर पर क्वाड के विस्तार पर भी काम शुरू हो गया है। भविष्य में ब्रिटेन, बांग्लादेश, फिलीपींस और ताइवान भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। फिलहाल क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल है। क्वाड का उद्देश्य भारत प्रशांत क्षेत्र में लोकतांत्रिक देशों के हितों की रक्षा करना और वैश्विक चुनौती का समाधान करना है। पर चीन का मानना है कि क्वाड का उद्देश्य चीन के खिलाफ नेटो जैसा गठबंधन है जो उसे डराने और उस पर हमला करने के लिए खड़ा किया गया है। अगर चीन ऐसा सोचता है तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। दक्षिणी चीन सागर में बढ़ती चीन की दादागिरी से समुद्री व्यापार मार्ग में चुनौतियां पैदा हो रही है। साल 2016 में अंतर्राष्ट्रीय अदालत के फैसले के उलट चीन साउथ चाइना सी में अपना विस्तार करने में जुटा है। वह फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम और मलेशिया जैसे देशों को सेना के दम पर डरा रहा है, जबकि जापान के साथ सोनकाकू द्वीप पर उसके मतभेद गहरे हो रहे हैं। ऐसे में क्वाड जैसा गठबंधन चीन की हनक को ठिकाने लगाने में अहम रोल अदा कर सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अब ब्रिटेन भी खुलकर चीन के खिलाफ खड़ा हो गया है। ब्रिटेन ने अपने विमानवाहक युद्धपोत HMS क्वीन एलिजाबेथ की अगुवाई वाले नौसेना के बेड़े कैरियर ग्रुप को दक्षिणी चीन क्षेत्र में भेज दिया है। ब्रिटेन का यह नौसैनिक बेड़ा इस समय साउथ चाइना सी के रास्ते जापान की ओर बढ़ रहा है। ब्रिटेन ने अपनी नौसेना के युद्धपोतों को साउथ चाइना सी से गुजारकर चीन की संप्रभुता को चुनौती दी है। इससे चीन इतना तिलमिलाया कि उसने ब्रिटेन को कोई गलत हरकत न करने की चेतावनी दी है। मगर क्वाड का डर भी अब चीन के दिलो दिमाग पर बैठ चुका है। वह चेतावनी तो दे रहा है मगर कोई भी आक्रामक कार्रवाई करने का जोखिम नहीं उठा सकता है। हालांकि ब्रिटेन भी साउथ चाइना सी में सीधा टकराव नहीं चाहता है, लेकिन यह भी साफ है कि वो अपने इरादे जरूर स्पष्ट करेगा। इसी हफ्ते चीन ने इस क्षेत्र में गहन सैनिक अभ्यास किया है। इस सैनिक अभ्यास में जल थल दोनों ही जगहों पर हमले की प्रैक्टिस की गई है। कुछ विश्लेषक इस बात को लेकर फिक्रमंद है कि चीन कहीं ताइवान पर हमले की तैयारी तो नहीं कर रहा है। ऐसे में ब्रिटेन के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की मौजूदगी कई सवाल खड़े कर रही है। HMS क्वीन एलिजाबेथ और उसके साथ पूर्वी एशिया में भेजे जा रहे जंगी जहाजों के बेड़े को वैश्विक सुरक्षा के मंच पर अहम किरदार निभाने की ब्रिटेन की कोशिशों के तौर पर देखा जा रहा है। अगर हालात बिगड़ते हैं तो क्वाड की भूमिका अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। खुद भारत भी यही चाहता है कि पूर्वी लद्दाख में चीन के खिलाफ मोर्चा खुलने की बजाय दक्षिणी चीन सागर ही एपिक पॉइंट बन जाए। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां कई सारे देश मिलकर चीन की हठधर्मिता को चूर चूर कर सकते हैं। यानी भारत की रणनीति चीन को अपनी सीमाओं से खदेड़कर उसे दक्षिणी चीन सागर में उलझाने की है, जहां अमेरिका और नेटो देश ड्रैगन से हिसाब चुकता कर सके। मजे की बात यह भी है कि हालात भारत की रणनीति के अनुकूल बन रहे हैं। अब इस क्षेत्र में आक्रामकता तेजी से बढ़ने लगी है। पिछले 5 सालों में पश्चिमी देशों ने यहां अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। वे अपने जंगी जहाजों को भेजकर चीन को लगातार चुनौती दे रहे हैं। जून 2019 में गलवान में चीन भारत की झड़प के बाद अमेरिका ने अपना विमानवाहक युद्धपोत निमित्ज साउथ चाइना सी में भेज दिया था। अमेरिका ने यह कदम चीन पर दबाव बनाने के लिए और भारत को समर्थन साबित करने के लिए उठाया था। क्वाड के जरिए भारत दक्षिण एशिया में एक ताकत के तौर पर उभरा है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि चीन जैसे ताकतवर देश का मुकाबला करना अकेले भारत के लिए आसान नहीं है। उसे कूटनीतिक और रणनीतिक दबाव बनाने के लिए बड़े देशों के साथ की जरूरत है, जो क्वाड का सदस्य होने के नाते कहीं ना कहीं पूरा होता है। जहां तक आतंकी मुल्क पाकिस्तान पर लगाम लगाने की बात है तो भारत ने उसके लिए खास रणनीति अख्तियार कर ली है। नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने G20 के सदस्य देशों से पिछले साल अगस्त तक 25 अरब 40 करोड़ डॉलर का कर्ज लिया था। दुनिया के सर्वाधिक अमीर देशों के समूह G20 का भारत भी एक सदस्य है। इसमें चीन, अमेरिका और सऊदी अरब भी शामिल है। G20 ने पाकिस्तान पर विश्व बैंक और IMF से रियायती कर्ज लेने के अलावा अन्य देशों से कर्ज लेने पर बंदी से थोपी थी, मगर यह भारत ने पाकिस्तान का बचाव करके सभी को हैरत में डाल दिया था। दरअसल भारत चाहता था कि पाकिस्तान को कर्ज में छूट मिलनी चाहिए ताकि वह अपनी आधारभूत संरचनाओं को आगे बढ़ा सके, पर विश्लेषक इसे भारत की अलग रणनीति के तौर पर देखते हैं। G20 के सदस्य देशों में चीन, सऊदी अरब, तुर्की ऐसे देश हैं जो पाकिस्तान के कर्जदाता हो सकते हैं। इनमें तुर्की तो पहले ही कंगाली में सूरज को तशरीफ दिखा रहा है।
जबकि सऊदी अरब से पाकिस्तान की मदद की ज्यादा उम्मीद नहीं है। ऐसे में ले देकर चीन बचता है जो पाकिस्तान की आर्थिक सहायता कर सकता है। यानी भारत का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है, वह चाहता है कि पाकिस्तान चीन से ज्यादा कर्ज लेने को मजबूर हो। चीन के कर्ज से पाकिस्तान के विकास की अपेक्षा विनाश की संभावनाएं ज्यादा प्रबल है। इसकी एक वजह यह भी है कि चीन कर्ज तो बहुत आसानी से देता है, मगर उसकी शर्तें और कर्ज पर लगने वाला सूद बेहद सख्त होता है। ऐसे में पाकिस्तान पर चीन का जितना कर्ज चढ़ेगा वह उतना ही कंगाल और कमजोर होता जाएगा। G20 के देशों में चीन एकमात्र देश है जिसने पाकिस्तान को सबसे ज्यादा कर्ज दिया है, इसलिए वह भी पाकिस्तान पर G20 की ऐसी बंदिशों के खिलाफ था। इसके अलावा सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान को बचाने की कोशिश की थी। एक वक्त दक्षिण कोरिया और जापान भी पाकिस्तान के कर्जदाताओं में शामिल थे। दक्षिण कोरिया की कंपनी ने पीओके में बांध बनाने के लिए पाकिस्तान से समझौते की कोशिश शुरू की थी, मगर भारत के विरोध से दक्षिण कोरिया को अपने कदम वापस खींचने पड़ गए। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने पाकिस्तान में निवेश से भी हाथ खींच लिए, जबकि जापान ने मदरसा मुल्क को तमाम आर्थिक सहायता 4 साल पहले ही खत्म कर दी है। पाकिस्तान आरोप लगाता है कि भारत अपने मित्र देशों को पाकिस्तान में निवेश करने से रोक रहा है। हालांकि इसके लिए पाकिस्तान की घरेलू राजनीति और यहां व्याप्त भ्रष्टाचार बड़ी वजह है। भारत ने दक्षिण कोरिया को जिस बांध के निर्माण से रोका था वह पाक अधिकृत कश्मीर में बनाया जा रहा था। भारत इस क्षेत्र को अपना हिस्सा मानता है। अगर भारत को किसी देश को पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने से रोकना ही था तो वह रूस पाकिस्तान की संयुक्त गैस पाइपलाइन परियोजना में डंगा डाल सकता था। रूस पर अभी भी भारत का काफी प्रभाव है, इसलिए पाकिस्तान के अनगरल आरोप धूर्त मुल्ला पॉलिसी के सड़े गले चैप्टर से ज्यादा कुछ नहीं है। हकीकत तो यह है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी नसरुद्दीन मुल्ला के गद्दे पर सवार है। इस देश में जाहिल आतंकियों के अलावा कोई नई चीज उपलब्ध नहीं है, इसलिए दुनिया के देशों ने खटारा पाकिस्तान को अपनी निवेश सूची से बाहर कर दिया है। सिर्फ चीन है जो मदरसा मुल्क पर कब्जा करने के लिए लोन पर लोन बांट रहा है। विशेषज्ञ तो यह भी दावा करते हैं कि अफगानिस्तान में अपने हितों को बचाने के अलावा भारत एक और बड़ा गेम खेल रहा है। पाकिस्तान के आतंकी चरित्र को दुनिया के सामने लाने के लिए अफगानिस्तान में पाकिस्तान की भूमिका का पर्दाफाश करने की रणनीति अमल में लाई गई है। भारत अफगानिस्तान के साथ मिलकर यह साबित करने में लगा है कि तालिबान कोई और नहीं, पाकिस्तान द्वारा संचालित आतंकवादी संगठन है, जिसमें सिर्फ अफगानिस्तान के पश्तून शामिल नहीं है बल्कि पाकिस्तानी आर्मी के सैनिक भी शामिल है। भारत की ऐसी कोशिशों से पाकिस्तान पर दुनिया में थूथू सुसु हो रही है। वह कंगाल और कटोरा छाप देश होने के अलावा अब आतंकी देश की मान्यता हासिल करने की ओर भी बढ़ रहा है। संभवतः भारत का मकसद मदरसा मुल्क को कंगाल बनाने के साथ अब उसे आतंकवादी देश घोषित कराना है। यानी चीन और पाकिस्तान को युद्ध की बजाय बुद्धि से ठिकाने लगाया जा रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद, वंदे मातरम।